सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। टेक महिंद्रा लाउंज में आमंत्रण पत्र, आईटी और डिजिटल इकोसिस्टम को लेकर चर्चा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक, इंडिया पैवेलियन का हुआ उद्घाटन समारोह, सीएम हेमंत सोरेन ने समारोह में की शिरकत। सीएम हेमंत सोरेन ने डब्ल्यूईएफ की वार्षिक बैठक में लिया भाग, व्हाइट बैज प्रदान कर सीएम को किया सम्मानित। झारखंड में हो रहे परिवर्तनकारी कार्यों की सराहना। धनबाद में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 10.50 लाख की ठगी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के भोपाल से हुई गिरफ्तारी। बोकारो के सेजल झा का अब तक नहीं चला पाया पता, पिछले 5 साल 3 महीने से लापता। सेजल पीड़ित परिजनों का रो का बुरा हाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और झारखंड सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल को शाहिल धवन, हेड एंड प्रेसिडेंट IMEA डिवीजन टेक महिंद्रा ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ग्लोबल आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ने टेक महिंद्रा लाउंज में आमंत्रित किया। इस अवसर पर आपको बता दें, झारखंड की आईटी और डिजिटल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने को लेकर विस्तृत और सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक के दौरान टेक महिंद्रा ने झारखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव रखा। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि झारखंड शीघ्र ही ऊर्जा सरप्लस राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। चूंकि एआई और डेटा सेंटर जैसी उन्नत तकनीकी संरचनाओं के बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसे में टेक महिंद्रा अंडरग्राउंड एनर्जी स्टोरेज सहित उन्नत ऊर्जा समाधान विकसित करने में राज्य सरकार के साथ सहयोग कर सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और झारखंड सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल को शाहिल धवन, हेड एंड प्रेसिडेंट IMEA डिवीजन टेक महिंद्रा ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ग्लोबल आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ने टेक महिंद्रा लाउंज में आमंत्रित किया है। इस अवसर पर झारखंड की आईटी और डिजिटल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने को लेकर विस्तृत और सकारात्मक चर्चा हुई है। बैठक के दौरान टेक महिंद्रा ने झारखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव रखा है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया है कि झारखंड शीघ्र ही ऊर्जा सरप्लस राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। चूंकि एआई और डेटा सेंटर जैसी उन्नत तकनीकी संरचनाओं को बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसे में टेक महिंद्रा अंडरग्राउंड एनर्जी स्टोरेज सहित उन्नत ऊर्जा समाधान विकसित करने में राज्य सरकार के साथ सहयोग कर सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान दावोस में इंडियन पवेलियन के साथ उद्घाटन समारोह में भाग लिया। आपको बता दें, इस अवसर पर भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड पहली बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर भाग ले रहा है, जो राज्य के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है और हरित ऊर्जा सहित कई विकास क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने विकसित भारत 2047 और समृद्ध झारखंड 2050 के लक्ष्य को दोहराते हुए विश्वास व्यक्त किया है। आपको बता दें कि दावोस में वैश्विक नेताओं और देशों और कंपनियों के साथ हुई सार्थक चर्चाएं राज्य के विकास और निवेश प्रयासों को नई गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और झारखंड की तरफ से शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान दावोस में इंडिया पैवेलियन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर भारत और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड पहली बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर भाग ले रहा है, जो राज्य के लिए गर्व का क्षण है।
उन्होंने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य और हरित ऊर्जा सहित कई विकास क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने विकसित भारत 2047 और समृद्ध झारखंड 2050 के लक्ष्य को दोहराते हुए विश्वास व्यक्त किया। वहीं दावोस में वैश्विक नेताओं और देशों और कंपनियों के साथ हुई सार्थक चर्चाएं राज्य के लिए विकास और निवेश प्रयासों को नई गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और झारखंड की तरफ से शुभकामनाएं दी। सीएम हेमंत सोरेन ने ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए भारत से पहले आदिवासी निर्वाचित नेता के रूप में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक में भाग लिया। आपको बता दें कि झारखंड में हो रहे परिवर्तनकारी कार्यों की सराहना करते हुए और राष्ट्रीय अध्यक्षों, सरकार प्रमुखों के दिए जाने वाले स्थापित सम्मान के अनुरूप WEF के प्रतिनिधियों से सीएम को प्रतिष्ठित व्हाइट बैज प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान झारखंड राज्य के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आपको बता दें कि व्हाइट बैज विश्व स्तर पर चयनित वैश्विक नेताओं को प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें WEF, कांग्रेस सेंटर और सभी विशेष WEF कार्यक्रमों में सम्मान और पूर्व प्रवेश प्राप्त होता है। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों को दिया जाने वाला एक अत्यंत विशिष्ट सम्मान माना जाता है। आपको एक बार फिर से बता दें कि सीएम ने WEF की वार्षिक बैठक में भाग लिया। व्हाइट बैज प्रदान कर सीएम को सम्मानित किया गया। झारखंड में परिवर्तन कार्यों की हुई सराहना। व्हाइट बैज विश्व स्तरीय स्तर पर चयनित वैश्विक नेताओं को प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें WEF, कांग्रेस सेंटर और सभी विशेष WEF कार्यक्रमों में सम्मान और पूर्ण प्रवेश प्राप्त होता है। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकार प्रमुखों को दिया जाने वाला एक अत्यंत विशिष्ट सम्मान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दूसरे दिन झारखंड ने ऊर्जा के उत्पादन, उपभोग और सतत विकास और क्षेत्रीय नेतृत्व से जुड़े वैश्विक संवादों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतृत्व में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं, निवेशकों और वैश्विक संगठनों के साथ कई महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लिया। सतत और समावेशी आर्थिक विकास के लिए वैश्विक सहयोग ढांचे को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री का इंटर मिनिस्ट्रियल डायलॉग में संबोधन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। इस सत्र में स्लोवाकिया के पूर्व वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री वाजिल हुडाक सहित अनेक वैश्विक नेताओं ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य विषय सतत और समावेशी आर्थिक विकास के लिए वैश्विक सहयोग ढांचे का सुदृढ़ करना रहा। संवाद के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा, भारी वाहन निर्माण में निवेश की संभावनाएं और बागवानी क्षेत्र में टिकाऊ पद्धतियों को अपनाने जैसे विषय पर भी गहन विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड विधानसभा की महिला और बाल विकास समिति की अध्यक्ष सह विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन झारखंड के वरीय पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ झारखंड में विदेशी निवेशों की संभावनाओं की तलाश में दावोस, स्विट्जरलैंड की यात्रा पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 जनवरी को दावोस यानी स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में भारत के पहले आदिवासी नेता के रूप में भाग लिया। झारखंड में उनके नेतृत्व और परिवर्तनकारी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें व्हाइट बैज से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को लेकर सीएम ने कहा कि ये सम्मान मेरे राज्यवासियों और मेरे झारखंड का सम्मान है। ये सम्मान झारखंड के लिए गौरव की बात है और इसके लिए मैं राज्यवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल मीटिंग में भाग लिया। इस अवसर पर वैश्विक नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और
संस्थागत निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड केवल खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यातक राज्य बनकर नहीं रहना चाहता। राज्य सरकार का लक्ष्य है संसाधनों के मूल्य संवर्धन, सतत औद्योगिकीकरण और जन केंद्रित विकास की दिशा में आगे बढ़ना, जिससे झारखंड के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिले। एक बार आपको फिर से बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल मीटिंग में भाग लिया। इस अवसर पर वैश्विक नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं ने संस्थागत निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि झारखंड केवल खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यातक राज्य बनकर नहीं रहना चाहता है। राज्य सरकार का लक्ष्य संसाधनों के मूल्य संवर्धन, सतत औद्योगिकीकरण और जन केंद्रित विकास की दिशा में आगे बढ़ना है, जिससे झारखंड के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिले। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर एक बुजुर्ग से 10,50,000 रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का धनबाद साइबर थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। आपको बता दें, मंगलवार को साइबर थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि इस मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण एसपी ने बताया है कि 8 जनवरी 2026 को टुंडी थाना क्षेत्र के रतनपुर निवासी 73 वर्षीय सेबेस्टियन होरो ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों ने वीडियो कॉल पर खुद को ईडी और सीबीआई के अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी दी और तथाकथित डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 26 वर्षीय अरुण अहिरवार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खाते में ठगी की 5.50 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर हुई थी। उसके पास से एक मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड बरामद किए गए। ग्रामीण एसपी ने लोगों से अपील किया है कि कोई भी सरकारी एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। ऐसे किसी भी कॉल या वीडियो कॉल को साइबर ठगी समझे और तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें। एक बार आपको फिर से बता दें, डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर एक बुजुर्ग से 10,50,000 रुपए साइबर ठगी करने वाले गिरोह का धनबाद साइबर थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। मंगलवार को साइबर थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि इस मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि 8 जनवरी 2026 को टुंडी थाना क्षेत्र में रतनपुर निवासी 73 वर्षीय सेबेस्टियन होरो ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोपियों से वीडियो कॉल पर खुद को ईडी और सीबीआई का अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी दी थी और तथाकथित डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर रुपए ट्रांसफर करवा लिया था। जांच के आधार पर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 26 वर्षीय अरुण को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खातों में ठगी की 5.5 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर हुई थी। उसमें पास से एक मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। ग्रामीण एसपी ने लोगों से अपील की है कि कोई भी सरकारी एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। ऐसे किसी भी कॉल या वीडियो कॉल साइबर ठगी समझे तो तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। बहुत बड़ा किया गया है, आप घर से नहीं निकल सकते। पिछले 8 तारीख को साइबर थाना में एक कंप्लेन रजिस्टर हुआ था, जिसमें टुंडी थाना के रहने वाले सेबेस्टियन होरो के द्वारा ये बताया गया कि किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ साइबर ठगी की गई है और ठगी करने का जो एमओ था उसमें डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था, जिसमें कि उसको सीबीआई और ईडी के अधिकारी बताकर उससे ठगी कर ली गई थी और इसमें उससे 10.5 लाख रुपए की ठगी की गई और डिजिटल अरेस्ट के टाइम में उसको लगभग 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उनको पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि भाई ईडी और सीबीआई के लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया है। जिसके पश्चात जब उनके बैंक अकाउंट से सारी राशि खत्म हो गई, उसके पश्चात जब उनको लगा कि फिर भी ये लोग परेशान कर रहे हैं, फिर वो फाइनली थाने आके उन्होंने अपनी शिकायत रजिस्टर की। सबसे पहले वो सीनियर एसपी सर के ऑफिस में गए, वहां से सर के द्वारा उनको यहाँ पे आने के लिए बुला गया, जिसके पश्चात तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके 8 तारीख को उनकी प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया थाना प्रभारी की अध्यक्षता में। एसआईटी टीम तुरंत जैसे ही उसकी डिटेल्स आई, डिटेल्स के बाद अपनी छानबीन करते हुए उनकी जो डिटेल्स आई वो मध्य प्रदेश की आई। मध्य प्रदेश के लिए एक टीम तुरंत रवाना की गई, जिसमें कि हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर विश्वजीत और विकास और थाने के 2 और कांस्टेबल इनके साथ गए, एक एएसआई भी थे
इन टीम ने वहां पे जाके लगभग एमपी में उस जगह की रेकी की, जिसके खाते में पैसे गए थे, उसकी खाते से जिसने पैसे की निकासी की थी, उसको काफी सूझबूझ के साथ 4-5 दिन तक रेकी करते हुए उसके पीछे लगे और उसके बाद उसको फाइनली वहां से गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को रांची जिले के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बुंडू अनुमंडल सभागार में अफीम खेती के विरुद्ध कार्रवाई तेज करने को लेकर एक हाई लेवल बैठक रखी है, जिसमें आपको बता दें बुंडू एसडीएम, बुंडू एसडीपीओ, सिल्ली डीएसपी, बुंडू एलआरडीसी, नामकुम डीएसपी और बुंडू इंस्पेक्टर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मौके पर ग्रामीण एसपी ने सभी पदाधिकारियों से विस्तार से चर्चा की और अफीम की खेती पर ड्रोन कैमरे से नजर रखने के लिए ग्रामीण स्तर में सूचना तंत्र मजबूत करने और सूचना आदान प्रदान करने और अफीम की खेती को करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया। एक बार आपको फिर से बता दें कि मंगलवार को रांची जिले के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बुंडू अनुमंडल सभागार में अफीम की खेती के विरोध में कार्रवाई तेज करने को लेकर हाई लेवल की बैठक जो है उन्होंने रखी, जिसमें अन्य अधिकारी मौजूद थे। मौके पर ग्रामीण एसपी ने सभी पदाधिकारियों से विस्तार से चर्चा की और अफीम की खेती पर ड्रोन से जो है कैमरे से नजर रखने और ग्रामीण स्तर में सूचना तंत्र मजबूत करने और आदान प्रदान करने और अफीम की खेती को करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिया। आज अफीम विनिष्टीकरण को लेकर यहाँ पे अनुमंडल कार्यालय बुंडू में सभी पदाधिकारियों के साथ एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब और जहाँ भी अफीम की खेती होती है वहाँ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। लास्ट ईयर अफीम की खेती काफी हुई थी, जिसमें लगभग 7,000 एकड़ का विनिष्टीकरण हुआ और इस साल हमें वो पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है कि लोगों में जागरूकता आई है। जागरूकता अभियान भी काफी जोर शोर से चल रहा है और अभी इस साल जो स्टेटस है अभी कि अफीम की खेती इस साल काफी कम हुई है और जितनी भी हुई है हम लोग चाहते हैं कि इसको एक अभियान के तौर पे एक भी एकड़ ऐसा ना हो या एक भी डिसमिल ऐसा ना हो जहां पे अफीम की खेती हो। 5 साल 3 महीने से लापता से जलझा का जो है बोकारो पुलिस और स्पेशल ब्रांच अभी तक पता नहीं लगा पाई। आखिरकार सेजल किसकी शिकार हुई थी, ये बड़ा सवाल आज तक परिवार वालों के सामने खड़ा है। हालांकि अब इस मामले में आपको बता दें कि सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया है। सेजल की मां उषा झा को अब रांची के पकड़े गए बच्चा चोर गिरोह के सदस्यों के साथ बच्चों की बरामद की, जिस पर थोड़ी उम्मीद जगी है क्योंकि इन अपराधियों का बंगाल कनेक्शन भी है, जहां से सेजल महज 15 मिनट में गायब हो गई। वहां से बंगाल का बॉर्डर महज कुछ ही दूरी पर है। सेजल की मां का कहना है कि इस गिरोह को सेजल के मामले से जोड़कर पुलिस को देखना चाहिए। पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के गिरधर टाट निवासी उषा झा और रामकृष्ण झा की उस वक्त 14 वर्ष की पुत्री सेजल झा 16 अक्टूबर 2020 से गायब है। मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ अभी। जब मेरी दीदी का ये घटना हुआ था तो आई थिंक मैं उस टाइम पे 12 ईयर का था। अभी मेरा ईयर 18 हो गया है, 18 एबव हो गया है और अभी तक मेरी दीदी का कुछ भी पता नहीं चला है। जहाँ तक हमको लग रहा है रांची में ऐसा ही एक केस का रिकवर हुआ है जिससे कुछ लड़कियों का रिकवरी हुआ है। हमको लगता है यहाँ तक कि बोकारो में भी ऐसा ही कहीं गिरोह चल रहा है जिसका अभी तक हमारे बोकारो पुलिस को कुछ पता नहीं है। 2020 16 अक्टूबर सुबह 10 बजे से पहले हमारा एक भरा पूरा खुशहाल परिवार छोटा सा था, जिसमें मेरी सास, मेरे पति, मेरा बच्चा और मैं, मेरी बेटी बहुत खुशी से रहते थे। नहीं पता था कि क्षण भर में हमारी जिंदगी ऐसे पलट जाएगी, किस्मत जो पूरी कहानी बदल देगी और एक नया इतिहास रचेगी। पिछले 5 साल से इसी उम्मीद से हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सीएम, हेडक्वार्टर, डीजीपी, डीआईजी, एसपी, थाना, पुलिस, बस दौड़ना, यही उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं किसी रास्ते मेरे बच्चे का एक फोन कॉल, एक खबर मिलेगा। उसमें पहले भी हम लोग सेजल झा की बरामदगी के लिए पुलिस, बोकारो पुलिस अपने स्तर से बहुत प्रयास की है।
हम लोग उसमें नार्को एनालिसिस भी कराए हैं। विभिन्न छापामारी दल का गठन करके विभिन्न राज्य भी भेजा गया, केरला, मंगलोर, सभी जगह भेजा गया था। और उनकी जो परिजन है, उनकी माता है, वो स्वयं वरीय पदाधिकारी से मिली थी और उसके अनुशंसा के आलोक में इस केस को सीआईडी को भेज दिया गया है। अब सीआईडी इस केस की तहकीकात। चतरा में गंगापुर गांव से लापता 14 वर्षीय किशोरी की बरामदगी के लिए पुलिस ने तलाश अभियान तेज कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने विशेष जांच टीम का गठन किया है। वहीं एसआईटी के नेतृत्व में पुलिस बल गंगापुर और आसपास के इलाके में जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी को किशोरी के संबंध में कोई जानकारी मिले तो तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस अधिकारियों को सूचित करें। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इनाम में 20,000 रुपए देने की घोषणा की है। 28 जनवरी को एक सूचना प्राप्त हुई थी गिद्धौर थाना में कि एक लड़की जिसका नाम मुन्नी कुमारी है, उम्र 15 वर्ष, वो गुमशुदा है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मैं कर रहा हूं। और इस क्रम में हमने जब इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया तो यहाँ ग्रामीणों द्वारा पता चला कि हम जहाँ पर अभी खड़े हैं इसी के पास में लास्ट मुन्नी कुमारी को देखा गया था और ये आगे जंगल की ओर जा रही थी। तो फिर हमें जब डाउट हुआ कि गांगपुर के जंगल में हो सकता है कि मुन्नी कुमारी की सूचना हो, तो हमने यहाँ पर लगभग 100 के आसपास चौकीदार को डिप्लॉय किया और लगातार हम पूरे जंगल में छानबीन कर रहे हैं। आसपास के जो भी गांव है वहां पर हम छानबीन कर रहे हैं। आप लोग वही मांग कर रहे, पुलिस हमको बच्चा को खोज दीजिए। एसपी डीएसपी सब हम लोग हमको बच्चा का खोज कर मेरा पास जिम्मा दे दीजिए। क्या लग रहा है, बच्चा आपसे दूर है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमको नहीं ठीक लग रहा, डेली अंधेरा लगता है, बच्चा बिना नहीं ठीक लगता है। जमशेदपुर में साक्षी थाना क्षेत्र के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार टेम्पो सड़क के बीच खड़े खराब ट्रेलर से टकरा गई, जिससे टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेलर खराब हो जाने के कारण सड़क पर खड़ा था। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला और तत्काल इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना के समय टेम्पो में कोई यात्री सवार नहीं था, नहीं तो और भी लोगों को चोट आ सकती थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात को सामान्य कराया। एक्चुअली मैं तो अभी आया आधे घंटे पहले, ये आधे घंटे पहले की घटना है। ड्राइवर घर जा रहा था और ये ट्रेलर खड़ी थी। पीछे से ड्राइवर को देखने में असुविधा हुई या क्या, उसने वो पीछे से डैश हो गया गाड़ी में और ड्राइवर बहुत जोर लगा है, ड्राइवर को बहुत ज़्यादा सीरियस है और एमजीएम ले गए हैं लोग अभी, लेकिन अभी तक खबर आ रही है कि ड्राइवर शायद सर्वाइव नहीं किया। यहाँ पे एक ट्रेलर जो है वो ब्रेक डाउन है, दिन से ही खड़ी थी और उधर किस की तरफ से एक ऑटो गाड़ी आ रही थी, ऑटो टेम्पू, और पीछे से आकर के टक्कर मार दी, जिसमें चालक जो है गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको एमजीएम। निरसा के कुमार धुबी रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक अज्ञात युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। आपको बता दें, शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल को जो है निरीक्षण किया। आसपास मौजूद लोगों ने पूछताछ शुरू की। पुलिस जांच में मृतक युवक की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। वहीं तलाशी के दौरान युवक की जेब से रेलवे टिकट और नकदी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच में जुटी हुई है। रांची में टाटा रोड पर खड़े ट्रेलर को पीछे से एक हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में हाईवा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घंटों मशक्कत के बाद शव को वाहन के नीचे से निकाला गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मुल्तानी मिट्टी लादकर
ट्रेलर जो है उड़ीसा जा रहा था। इसी दौरान जो है नवाडी के पास ट्रेलर ब्रेक डाउन हो गया और ट्रेलर को वहीं खड़ा कर ट्रेलर चालक रोड किनारे आग तापने चला गया। तभी रांची से बुंडू की ओर जा रहे खाली हाईवा ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें हाईवा चालक की मौत हो गई। ब्रेक पाइप फट गया तो प्रेशर डाउन हो गया तो गाड़ी हिल ही नहीं देता। आपका गाड़ी का? हाँ, ये जब भी इस जगह खड़ा करना पड़ा। उसके बाद में मैं ये वो ला दिया, वो पीछे जला रहा था और टॉर्च जला के गाड़ियां निकाल रहा था मैं पीछे ही में। कितने बजे आप खड़ी किए थे इसे ब्रेक डाउन हुआ आपका? 1:30 बजे। रात को? हाँ, 2-2:30 के आसपास। घटना कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे। हाँ। तो आपने सूचना नहीं दिया था थाना उना को? नहीं, सर मैंने वो आगे नहीं तो मेरे पास तो 100 नंबर पे करा था मैंने कॉल। अच्छा तो हाँ, थाना उना को सूचना दी? हाँ, वो आए थे। हाँ, अंदर में आ गए। समूह लोन की वजह से मां बेटी को गंवानी पड़ी अपनी जान। गिरिडीह के श्रीरामपुर गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां कर्ज के दबाव से परेशान एक मां और उसकी नाबालिग बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि पुतुल देवी ने किसी महिला समूह से लगभग 5 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने परिवार वालों को नहीं दी थी। लोन की किस्तों को लेकर लगातार फोन आने से वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहती थी। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब सुबह काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला। शक होने पर परिजनों ने दरवाजा खोला तो देखा कि मां और बेटी घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकी हुई है। आनन फानन में परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने दोनों को नीचे उतारा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।